मुंबई में 26/11 आतंकी हमले की साजिश में अहम भूमिका निभाने वाले आतंकी तैबूर हुसैन राणा को प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। आईएसआई के लिए काम करने वाले और लश्कर तैयबा व हरकत उल जिहादी इस्लामी जैसे आतंकी संगठनों से करीबी से जुड़े रहे तैबूर राणा को लेकर विशेष विमान इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार शाम को पहुंचा, जहां एनआईए की टीम ने उसे यूएपीए के तहत औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। राणा को अमेरिका से विशेष विमान में एनएसजी कमांडो के सुरक्षा घेरे में लाया गया। वहीं अमेरिका में उसे अमेरिकी स्काई मार्शल की निगरानी में विशेष विमान तक पहुंचाया गया था। आतंकवाद के मामले में अमेरिका से भारत को यह पहला प्रत्यर्पण है। अमेरिका से भारत लाए गए मुंबई हमले के आरोपी तैबूर राणा पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका ने बताया कि मुंबई में हमला पूरा होने के बाद राणा ने कथित तौर पर हेडली से कहा था कि भारतीय इसके हकदार थे। हेडली के साथ एक इंटरसेप्टेड बातचीत में राणा ने कथित तौर पर उन 9 लश्कर आतंकवादियों की सराहना की जो हमले के दौरान मारे गए थे। तैबूर राणा ने यह भी कहा था कि उन्हें निशाने हैदर दिया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान का युद्ध में वीरता दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जो शहीद सैनिकों के लिए आरक्षित है। आरोपी तैबूर राणा इस समय एनआईए की कस्टडी में है। उसे यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनआईए उससे 18 दिनों तक पूछताछ करेगी। तैबूर राणा को भारत लाने में अमेरिकी अधिकारी और एनआईए की अहम भूमिका है। अमेरिका ने कहा कि हमलों ने पूरे विश्व को झकझोर दिया था और अमेरिका इनके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के प्रयासों का लंबे समय से समर्थन करता रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अमेरिका ने 64 वर्षीय राणा को मुंबई आतंकवादी हमलों के षड्यंत्र में उसकी भूमिका के कारण न्याय का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित किया है। उन्होंने कहा, अमेरिका ने इन हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन किया है। जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है, अमेरिका और भारत आतंकवाद के वैश्विक संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। राणा को अमेरिका से गुरुवार को भारत लाया गया। दिल्ली की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने पर औपचारिक रूप से उसे गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया। अधिकारियों ने बताया कि राणा को सीजीयू कॉम्प्लेक्स स्थित एजेंसी के मुख्यालय के अंदर एक बेहद सुरक्षित कोठरी में रखा गया है। तैबूर राणा का केस पीयूष सचदेवा लड़ रहे हैं। तैबूर के केस को लड़ने के लिए दिल्ली लीगल सेल ने उसे वकील की सुविधा दी है। पटियाला हाई कोर्ट ने एनआईए को 18 दिनों का समय दिया है। हालांकि उन्होंने पूछताछ के लिए 20 दिन का समय मांगा था। फैसले के बाद पीयूष सचदेवा ने कहा कि अदालत ने 18 दिनों की हिरासत दी है। एनआईए को और समय चाहिए तो आवेदन करें। दरअसल तैबूर राणा को फांसी देने की मांग की जा रही है। उसे फांसी से बचाने के लिए वकील पीयूष सचदेवा उसका केस लड़ेंगे। 2008 के मुंबई हमले के बाद तैबूर राणा अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। उसे वहां पर 2009 में गिरफ्तार किया गया। तैबूर राणा पर लश्कर को समर्थन देने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और 2011 में उसे डेनमार्क मामले में दोषी ठहराया गया था। इस मामले में उसे 14 साल की सजा मिली थी। तैबूर को अमेरिकी अदालत में मुंबई हमलों के आरोपों से बरी कर दिया गया है, जिसके बाद भारत में उसके प्रत्यर्पण की मांग बढ़ गई है। काफी समय तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे अमेरिका से भारत लाया गया। एनआईए के अनुसार पाकिस्तानी सेना के पूर्व डॉक्टर तैबूर राणा ने मुंबई हमले में अहम भूमिका निभाई थी। हमले के पहले होटल ताज से लेकर अन्य स्थानों में रेकी करने वाले डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी को फंड व अन्य सुविधा मुहैया करवाई गई थी। इस दौरान राणा लगातार हेडली के साथ संपर्क में था। इसके साथ ही राणा खुद भी हमले के पहले 13 नवंबर से 21 नवंबर तक भारत में था और इस दौरान अपनी पत्नी सम्राज राणा अख्तर के साथ आगरा, हापुड़, मुंबई और कोची तक गया था। उसने अपने पते के प्रमाण के रूप में इमिग्रेंट लॉ सेंटर से व्यावसायिक प्रयोजक पत्र और कुक काउंटी से संपत्ति कर भुगतान का नोटिस प्रस्तुत किया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।